biology faculty. I'm taking class from last 8 years और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज MBBS कर रहे हैं, कुछ का कंप्लीट हो चुका है। मतलब बायोलॉजी के बारे में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बायोलॉजी एक वो सब्जेक्ट नहीं है जिसको देख करके या पढ़ करके हमें रखने की जरूरत हो, काफ़ी बोरियत फील हो। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए, है ना, काफ़ी बेटर फील होना चाहिए, क्योंकि ये आप उसके बारे में पढ़ रहे हो जो आपके साथ हमेशा है, जो 24/7 आपके साथ है, वो आपसे अलग नहीं है। मतलब बायो में आप किस चीज के बारे में पढ़ते हो, व्हाट एग्जैक्टली बायोलॉजी इज, जो सेल से रिलेटेड हो, जो सेल से रिलेटेड हो वो बायोलॉजी है। और हमारी बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन हो वो सब सेल से बनी होती है। तो बायो हम उसके बारे में ही पढ़ते हैं, कुछ अलग नहीं है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि बायोलॉजी कभी भी रटने की चीज नहीं है, कभी रटने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। तो मैं टॉपिक पे आने से पहले एक ब्रीफ आपको बायोलॉजी के बारे में देना चाहूंगा। जैसे बायोलॉजी है ना, मैं एक ट्रिक भी दूंगा आपको कि बायोलॉजी पढ़ना कैसे है, और शायद ये आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में भी पढ़ने में हेल्प करेगा, चाहे आप फिजिक्स पढ़ो या केमिस्ट्री पढ़ो या कोई भी टॉपिक पढ़ो, जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा अकॉर्डिंग टू मी। जैसे ये बायोलॉजी है और बचपन से अपन एक चीज हम पढ़ते आ रहे हैं, संधि और संधि विच्छेद, है ना। किसी भी शब्द को आप उसको फ्रैक्शनाइज करने की कोशिश कीजिए। मीन्स अगर आप बायो को एक ऐसा अगर हम तोड़ते हैं, बायो प्लस लॉजी, मतलब ये बायोलॉजी लिखा है हमने, और हमें क्या डेफिनेशंस रटने पड़ते हैं, हमें याद करने पड़ते हैं, बार बार उसको लिखना पड़ता है ना। तो अगर हम छोटे छोटे फ्रैक्शंस की मीनिंग, जैसा हमने इज का मीनिंग याद किया, ही का मीनिंग याद किया, काऊ का मतलब क्या हमने याद किया, वैसे ही अगर इनके टर्म्स को अगर ध्यान में रख लें तो शायद हमें बायोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, या साइंस स्ट्रीम को डील करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली बायो मीन्स। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। हमने दो शब्द लिखा फ्रॉम बायोलॉजी, बायो एंड लॉजी। बायो का मतलब लाइफ, लॉजी का मतलब स्टडी। Now, by using the meanings of biology and bio and logy, by utilizing or using or applying the meaning of bio and logy, now we can define biology. What exactly is? So, we can say it is a branch of science. It is a branch of science. क्या है भाई साइंस में, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइफ। हमने एक डेफिनेशन लिखा, बायोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइफ। एक तो हम ये यूज कर सकते हैं। दूसरा, अब हमने यहाँ पे इस टर्म को सेलेक्ट करना है। हमने लिखा है लाइफ। लाइफ किसमें होती है? हम सब जानते हैं, एक बच्चा जानता है कि लाइफ कभी भी लिविंग थिंग्स में होती है। लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है ना। लाइफ कहाँ है? तो लिविंग थिंग्स में लाइफ होती है ना। वी कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। कैसे? कुछ नहीं करेंगे, यहां से यहां तक हम सेम रखेंगे, सिर्फ चेंज कहां करेंगे?
तो अब दूसरा डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living things। पहला डेफिनेशन हमने लिखा था कि बायोलॉजी क्या है भाई, तो एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो कि स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में है। स्टडी ऑफ लाइफ जब हम पढ़ते हैं तो वो बायोलॉजी से रिलेटेड होता है, क्योंकि सोचिए ना, आप खुद को कहते हो कि हम लिविंग हैं और कहीं कुछ ऐसा हुआ, एक्सीडेंट हुआ और बंदा डेड कर गया, तो हम कहते हैं कि वो मर गया, मतलब वो नॉन लिविंग हो गया। तो अगर लाइफ के बारे में हम सोच रहे हैं तो बायोलॉजी के बारे में सोच रहे हैं। दूसरा डेफिनेशन, लाइफ किसमें है भाई, तो लिविंग थिंग्स में है। मरने से पहले हर एक इंसान लिविंग होता है और मरने के बाद वो डेड होता है, मतलब नॉन लिविंग होता है। तो लाइफ को लेकर के हमने दूसरा डेफिनेशन चेंज कर दिया बायोलॉजी से रिलेटेड, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। मैंने आपको बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैंने आपको कहा था कि बायोलॉजी कभी भी रटने की सब्जेक्ट नहीं है, उसको मदद करने की कोशिश ना करें, जस्ट आप उसको फील करें, और जस्ट ट्राई टू फील द सब्जेक्ट इनसाइड योर सोल। ओके, अब आगे देखते हैं। बायोलॉजी में मेन दो ब्रांचेस होते हैं, क्योंकि लाइफ या तो एनिमल में है या लाइफ प्लांट में। तो बायोलॉजी को हम डिफाइन फर्दर दो पार्ट में करते हैं, एक है जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। अगेन आप इसको ब्रेक कर दीजिए इफ पॉसिबल, ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक द वर्ड्स। तो आप इसको जू प्लस लॉजी में ब्रेक किए। जू का मतलब होता है एनिमल। अब सर कैसे डिफाइन करेंगे जूलॉजी को? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस नहीं कहेंगे, क्योंकि ये साइंस का ब्रांच नहीं है, ये ब्रांच बायोलॉजी का है। द जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Zoology is the part of biology which deals with it deals with the study of animals. It deals with the study of animals. बॉटनी क्या होगा? मतलब ये टर्म प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो बॉटनी क्या होगा भाई? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया बायोलॉजी के ऊपर कि बायो क्या है। तो भाई लाइफ को अगर हम पढ़ रहे हैं, लिविंग थिंग्स को अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो हम कहेंगे कि भाई हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। उसके बाद होता है कि बायोलॉजी में हमने जूलॉजी और बॉटनी दो पार्ट बना रखा है। अगर हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसे बॉटनी कहेंगे, और अगर हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम उसको जूलॉजी कहेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक सवाल ये भी आता है, मतलब साइंस किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि आप कुछ अगर पढ़ रहे हो तो सबसे पहला सवाल होता है क्यों पढ़ रहे हो, क्या पढ़ोगे और कैसे पढ़ोगे। तो आप बायोलॉजी तो पढ़ रहे हो, हम जूलॉजी और बॉटनी के बारे में जान तो गए हैं, लेकिन अब हमें जानने की जरूरत ये भी है कि हम क्यों पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे इस जूलॉजी में, हम क्या स्टडी करेंगे। जूलॉजी को लेकर के हम स्टडी करेंगे तो क्या करेंगे।
चीज को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली। जूलॉजी से सिर्फ थोड़ा सा लिविंग की तरफ होते हैं। हम कहते हैं ना कि हम लिविंग है, एक सेल लिविंग होता है और एक सेल डेड हो जाता है। कभी कोई एक सेल लिविंग होता है और ड्यू टू सम मिसहैपनिंग वही सेल डेड हो जाता है। मतलब ये एक सेल है जो कि लिविंग है और ये दूसरा सेल है जो कि डेड है। कैसे कहेंगे भाई? अगर इस सेल में ग्रोथ हो रहा है, अगर ये सेल लिविंग सेल ग्रोथ करता है और ये नहीं करता है, अगर ये सेल डिवाइड करता है और ये नहीं करता है, अगर इसमें कुछ मूवमेंट है, कुछ लोकोमोशन है, अगर ये मूवमेंट करता है और ये नहीं करता है, अगर ये लोकोमोशन करता है और ये नहीं करता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफाइन करने के लिए। वो सभी फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे और उस पैरामीटर्स को जब हम पकड़ के रखेंगे तो हमें एक चेन बनता जाएगा, एक चेन मिलती जाएगी, वो बनती जाएगी कंटिन्यूअसली, जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट के डेप्थ में धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी से हमने एक चेन बनाने की कोशिश करी लाइफ के थ्रू, लिविंग थिंग्स के थ्रू, तब जाकर के हम एक सेल तक पहुंचे हैं। और सेल को जब हम स्टडी करना शुरू करेंगे तो एक और टर्म मेरे ख्याल में आ रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई साइटोलॉजी? क्या पढ़ेंगे हम? बायो में तो हमने लिविंग थिंग्स और लाइफ के बारे में पढ़ लिया, जूलॉजी में तो हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ लिया, बॉटनी में हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ लिया। तो साइटोलॉजी क्या है? फिर से ब्रेक कीजिए इसको, साइटो प्लस लॉजी। साइटो का मतलब होता है सेल कह सकते हैं, और लॉजी का मतलब अगेन स्टडी। कहीं कहीं साइटो को लेकर के साइटोप्लाज्म टर्म भी यूज होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा कि कब हम इसको प्लाज्मिक फॉर्म में यूज करेंगे, कब हम सेलुलर फॉर्म में यूज करेंगे। तो ये साइटो सेल मतलब इट इज द ब्रांच। और इसको ब्रांच क्या बनाएंगे? किसका ब्रांच है भाई? ये साइंस का ब्रांच बोल सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन नियर अबाउट इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। Near about it is the branch of biology. So it is the branch of biology which deals with the study of, or we can use detailed study of cell. हाँ, तो हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि ये साइटोलॉजी क्या है। साइटोलॉजी को हमने बायोलॉजी से डिफाइन किया। ये कैसा है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक बड़ा डब्बा लेते हैं, उसके अंदर आप एक छोटा डब्बा डालते हैं, फिर उसके अंदर एक और छोटा डब्बा डालते हैं, फिर एक और छोटा डब्बा डालते हैं। कई बार ये भी मन में सवाल आता है ना कि भाई ये हमने बायो को ब्रांच ऑफ साइंस बता दिया, फिर बॉटनी और जूलॉजी और साइटोलॉजी को ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बता दी, ऐसा कर दिया हमने। ऐसा
ये मान लीजिए साइंस है और ये है बायोलॉजी, बाकी इसके अंदर जितने डब्बे हैं सब बायो से रिलेटेड है। साइंस में बायो कवर हो जाएगा कंप्लीट, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब साइंस में आएंगे। समझ में हमने क्यों इसको यूज किया साइटोलॉजी को एज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि बायो साइंस के अंदर आता है। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे आप, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सारे बायोलॉजी पढ़ेंगे, ये सब साइंस की ब्रांचेस हैं। इसकी वजह से हमने बायोलॉजी को एज अ ब्रांच ऑफ साइंस बताया। ये बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी चीज है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको। मतलब कहते हैं ना कि बड़ी इमारत बनानी हो तो नींव से ही चलनी पड़ती है, बस यही वो फाउंडेशन है बायोलॉजी को लेकर के। अगर इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो फिर आपको बायोलॉजी रटने की जरूरत नहीं होगी। चलिए तो फिर थोड़ा सा और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। साइटोलॉजी के बाद क्या है कि अभी तक हमने बायोलॉजी डील कर लिया है ना, बायो ने पढ़ा कि बायो में क्या है एग्जैक्टली, कैसा है, क्यों है। अब तक हमने बायो को लिविंग थिंग्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। लिविंग थिंग्स क्या है, तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था लास्ट थोड़ी देर पहले कि ये एक सेल मानते हैं और ये भी सेल है। हम मान लेते हैं लेट ये जो सेल है ये लिविंग सेल है, ये सेल जो है ये है लिविंग सेल और ये है एक तरह का डेड सेल। क्या डिफरेंसेस होंगे भाई इसमें? क्यों इसको लिविंग कहेंगे, क्यों इसको हम डेड कहेंगे? और इसी टॉपिक के अंदर हमारा एक जो बेसिक पार्ट है कि लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको समझ में आ जाए। जैसे पहला लाइफ है तो उसको लिविंग कहेंगे और लाइफ नहीं है तो उसको डेड कहेंगे। तो फिर एक सवाल आता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि भाई ये लाइफ है क्या, ये किस चिड़िया का नाम है, कब बोलेंगे कि वो लाइफ है, कैसे कहेंगे कि लाइफ है। पहला चीज, अगर किसी चीज में मूवमेंट है, जैसे हमने डिस्कस किया था, सो स्टार्ट करते हैं, ग्रोथ है तो उसको हम लिविंग कहेंगे और जिसमें ग्रोथ नहीं होगा हम उसको डेड कहेंगे। जिसमें एक प्रॉपर्टी हो मूव करने की, मतलब अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो वो लिविंग है और नहीं कर रहा है तो वो डेड है। अगर उसमें लोकोमोशन है, अगर उसमें लोकोमोशन है तो उसको हम लिविंग कहेंगे और अगर लोकोमोशन नहीं है तो उसको हम डेड कहेंगे। व्हाट इज लोकोमोशन? क्या ये मूवमेंट और लोकोमोशन सेम टर्म है या डिफरेंट है? एक दूसरे का हेल्पिंग टर्म है। अगर मूवमेंट होगा तो ही लोकोमोशन होगी और मूवमेंट नहीं होगा तो लोकोमोशन नहीं होगा। मूवमेंट, मैं ये हिल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं अपना सर हिला रहा हूँ, ये मूवमेंट है। अगर मैंने प्लेस चेंज कर दिया, चेंज ऑफ प्लेस हुआ है कहीं तो उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट कहीं हुई है तो उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। तो ये लोकोमोशन हो गया। अगर ये सेल डिवीजन कर सकता है, अगर ये सेल डिवीजन कर सकता है तो ये लिविंग सेल होगा और अगर ये नहीं कर सकता है तो डेड है। अगर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है, अगर ये रिप्रोडक्शन कर सकता है तो ये लिविंग कहलाएगा और नहीं कर सकता है तो ये डेड कहलाएगा। अगर इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, अगर इसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है ना, हमें चाहिए, खाना चाहिए, सुबह दोपहर शाम चाहिए, अगर नहीं खाते हैं तो हम
मतलब कोई एक्टिवनेस नहीं रहती है अपने में, हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, हमारे अंदर जो एक भयानक ऊर्जा जो होती है काम करने की, सोचने की, कुछ कर गुजरने की, वो क्षमता दे बैठे घटने लगती है अगर हमको क्या है। तो अगर न्यूट्रिशन चाहिए, उसको रिक्वायर्ड है तो वो लिविंग कहलाएगा, और रिक्वायर्ड नहीं है तो वो डेड कहलाएगा, है ना। तो इतनी कुछ कई सारे फैक्टर्स हैं अभी, कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे पैरामीटर्स हैं। मैंने थोड़ी देर पहले हमने ये कहा था आपको कि एक टर्म को ब्रेक करने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए रिप्रोडक्शन है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज रिप्रोडक्शन भाई? तो इट इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ डूइंग और फॉर्मिंग नेक्स्ट जनरेशन, है ना। ये रट रहे, इट इज अ प्रोसेस। क्या ये हमारे संविधान में लिखा? क्या इसे अगर हम नहीं प्रोसेस बोलते हैं तो क्या इसमें कुछ न कुछ सजा मिलेगी? नहीं मिलना है भाई सजा कुछ भी। मैं रिप्रोडक्शन को देखिए फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करता हूं। मैं इस रिप्रोडक्शन को जो टर्म है, इसी टर्म से एक डेफिनेशन बनाने की कोशिश करता हूं। चलिए तोड़ते हैं इसको। री प्लस प्रोड्यूस प्लस शन, री प्लस प्रोड्यूस प्लस शन। री का मतलब क्या होता है भाई? रिपीट, फिर से, पुनः, फिर से कीजिए इस काम। प्रोड्यूस का मतलब जेनरेट, टू generate, और शन इज अ काइंड ऑफ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है प्रोसेस, which means process। शन का मतलब क्या होता है? प्रोसेस। चलिए थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या हम ये तीन टर्म से इसके डेफिनेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर से हमें वही रटने की जरूरत पड़ेगी? फिर से वैसे रटना ही पड़ेगा। क्या है रिप्रोडक्शन? सबसे पहले लिखते हैं अपन, रिप्रोडक्शन इज अ, क्या है रिप्रोडक्शन? क्या है? ये प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस in which organisms क्या करता है भाई? प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। तो रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस their next generation। Reproduction is a process in which organisms produces their next generation। क्या है भाई उनका नेक्स्ट जनरेशन? ऑफ स्प्रिंग, या फिर दूसरे टर्म में एक और अपन बात कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं भाई? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच प्री एग्जिस्टिंग मेंबर, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। इसमें बात हमने क्या कही है? रिप्रोडक्शन क्या है? is a process in which organisms produces their next generation, जो कि ऑफस्प्रिंग होगा, ज़ायगोट होगा, जो बच्चे होते हैं, पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन कहलाते हैं, है ना। तो दूसरे टर्म में क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे शन है इसलिए हम प्रोसेस टर्म यूज कर रहे हैं, in which organisms produces या पेरेंट्स प्रोड्यूसेस their offspring। क्या कह सकते हैं?
Reproduction is a process. It is a process in which parents produces its next generation. Parents produces its next generation. अगला जनरेशन जिसके हेल्प से वो प्रोड्यूस करे उसको रिप्रोडक्शन कहेंगे। या फिर पेरेंट्स क्या है, प्री एग्जिस्टिंग है और ये पोस्ट में एग्जिस्ट करेगा ऑफस्प्रिंग। पोस्ट में फ्यूचर में, पोस्ट बोले तो फ्यूचर में, प्री बोले तो पहले, पोस्ट बोले तो बाद में, जो बाद में एग्जिस्ट करेगा उसके लिए पोस्ट अब यूज करते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, है ना, प्री सिंथेसिस, पोस्ट सिंथेसिस। फॉर्म होने से पहले, जैसे जो आटा है वो क्या है, रोटी बनने से पहले प्री वो आटा है, गीला है, पानी के साथ गूदा हुआ है। आफ्टर चपाती बन गया, पानी मिला है, वो एक प्रक्रिया है ड्यूरिंग फॉर्मेशन, है ना। तो प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट, प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट। तो जो पेरेंट्स हैं दे आर प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, दे आर प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, प्री एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन कौन है, पेरेंट्स। मतलब एक दो ही डेफिनेशन नहीं, हम कई डेफिनेशन बना सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग से नेक्स्ट जनरेशन बने, ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो रटने की कहीं जरूरत नहीं है शायद। मैंने कई बार आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, मैं ये प्रूफ करने की कोशिश किया कि बायोलॉजी जो है वो रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, वो फील करने का सब्जेक्ट है। जब आप फील करोगे इस चीज को, जब आप में एक कैपेसिटी डेवलप हो जाएगी टू एक्सट्रैक्ट द वर्ड, to extract the word, the fragmented word, जब आपके पास ये कैपेसिटी हो जाएगी, बायोलॉजी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, है ना। अब एक चीज एकदम सेट करके रखिएगा, फिक्स करके रखिएगा कि भाई क्या है, हम प्रोसेस टर्म जो हमेशा यूज करते हैं, अगर कहीं भी सिस या शन आता तो इट मीन्स process. As for example, हमने एक अभी लिया है reproduction, हमने डिफाइन किया इट इज अ प्रोसेस। दूसरा फोटोसिंथेसिस, तीसरा इसको भी हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस को भी कहते हैं प्रोसेस। डाइजेशन, डाइजेस्ट करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट करने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन, रिलीजिंग आउट। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ब्रेकिंग आउट। फोटोसिंथेसिस, फॉर्मिंग ऑफ समथिंग। सो हर केस में हम जो यूज करते हैं ये सारे क्या है भाई, दे आर अ काइंड ऑफ प्रोसेस। ये सब एक तरह के प्रोसेस है। तो कहीं भी अगर फिजिक्स में हो, जैसे फ्रैगमेंटेशन एक टर्म है विच इज अ प्रोसेस, कहीं भी अगर